नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आप ये मोटर देख पा रहे हैं, ये 1 HP की मोटर है। ये जली हुई थी। आज हम इसकी वाइंडिंग करेंगे। वाइंडिंग करने से पहले हम आप लोगों के साथ इसका पूरा डाटा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कितने नंबर तार पड़ेगा, कितने कोयल पर रहेगी, क्या पिच रहेगी, सारा कुछ आज हम आपको बतलाएंगे। उसके पहले इस कंपनी का हम पूरा प्रोसेस जान लेते हैं कि ये मॉडल कैसा है, क्या है, सारा कुछ हम आपको बतलाते हैं। तो अगर इसकी हम कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जो है वाटरमैन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, इसकी मोटर है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अगर हम इसकी मॉडल की बात करें तो इसका जो मॉडल है WSM 13010, ये इसका मॉडल है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिटेल्स की बात करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिकल डिटेल्स है उसके बारे में आपको बतला देते हैं। ये सबसे पहले आपको बताते हैं, ये सिंगल फेस की मोटर है, यानी कि एक गर्म और एक ठंडा उसकी मोटर है ये। और वोल्टेज की बात करें तो 220 से 240 वोल्ट पर ये वर्क करती है। तो आपको साफ साफ नेम प्लेट में दिख रहा है। और उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 50 Hz इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो दोस्तों, ये मोटर इसकी हम वाइंडिंग करेंगे और इसका आपको डाटा बतलाएंगे। और इसमें जो कैपेसिटर यूज में लिया जाएगा, इसमें नेम प्लेट में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए नेम प्लेट में आपको दिख रहा है। इसमें कैपेसिटर जो लेंगे 12.5 MFD का कंडेंसर यूज में लेंगे, 440 वोल्ट का। ठीक है दोस्तों, अब हम करंट की बात करते हैं। इसमें कितने एम्पियर ये करंट खाती है। तो दोस्तों, ये जो करंट खाती है 5.0 एम्पियर ये करंट खाती है। अब पावर इनपुट की बात करें हैं तो पावर इनपुट जो इसका है वो 0.75 किलोवाट इसका पावर इनपुट है। लगभग 1 HP के आसपास है। रही बात इसके RPM की हम बात करें तो इसके जो RPM है वो 2800 RPM है। 2800 RPM है। अब हम बात करते हैं पंप की क्षमता की बात। जो हमारा पंप होता है जिससे हमारा पानी बाहर निकलता है, अब उसकी हम क्षमता की बात करते हैं। तो पंप के पाइप की क्षमता जो है वो 25 × 25 mm है। ठीक है, ये पंप का साइज है। और बात करते हैं हम मोटर के कितने नीचे से पानी हमारी मोटर उठा सकती है। कितने नीचे से मतलब कितने मीटर या कितने फीट से हमारी मोटर पानी उठाती है, इसका भी हम आपको बताते हैं कितने नीचे से पानी उठाती है। तो इसका जो हेड है वो है 20 मीटर, मैक्सिमम 20 मीटर से पानी ये उठा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिस्चार्ज इतना पानी कितना ये निकालती है। तो उसकी हम बात करें तो ये 1600 लीटर प्रति घंटा, ये 1600 लीटर प्रति घंटा ये पानी बाहर हमको निकाल कर देती है यूज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा हमारा मोटर का बेसिक डिटेल्स जो आप नेम प्लेट देख पा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं इसका स्टेटस साइज क्या है। ठीक है, तो ये स्केल देख लीजिए, हम आपका इसका स्टेटस साइज दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जो स्टेटस साइज है वो 2 इंच का है। ठीक है, इसका जो स्टेटस साइज है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसकी 2 इंच है। ठीक है, अब इसके इनर डाया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको हम इनर डाया बोलते हैं। इसको भी हम आपको बतला देते हैं कितने इंच का है ये। दोस्तों, इसका जो इनर डाया है वो भी 2 इंच का ही है।
ठीक है। अब बात करते हैं इसके आउटर डाया। आउटर डाया का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी है, इसकी बात करते हैं हम। तो ये देख लीजिए, ये 4.25 इंच के 4.25 इसका आउटर डाया है। ठीक है दोस्तों, इसमें आज हम जो पेपर लगाएंगे वाइंडिंग करते समय, इसमें हम 7 नंबर पेपर यूज मिलेंगे। ठीक है, और 7 नंबर पेपर यूज मिलेंगे। और इसमें जो टर्न कॉइल बनेगी वो 3 का सेट बनेगा। 3 रनिंग के लिए बनेगा और 3 स्टार्टिंग के लिए बनेगा। ठीक है, कॉइल का डाटा हम आपको बतला दे रहे हैं। उसके पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करिएगा। तो ये दोस्तों, इससे पहले भी हम इस मोटर की वाइंडिंग कर चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन डाटा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर आप सेम मोटर आपके पास इस साइज़ का आता है तो आप किसी भी मोटर में अगर स्लॉट है, जगह है, तो उसमें आप डाटा डाल सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रनिंग का कॉइल बनाते हैं और आपको हम डाटा बतलाते हैं और उसके बाद पिच बताते हैं। रनिंग का पिच बताएंगे और रनिंग और स्टार्टिंग का सेम पिच रहेगा और कॉइल लेंथ लगभग सेम रहेगी। और वायर गेज और टर्न का विशेष ध्यान देना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम रनिंग कॉइल बनाकर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या डाटा होने वाला है इसका। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। चलिए रनिंग कॉइल बनाकर दिखाते हैं हम आपको। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, हमारा रनिंग का कॉइल बनकर कंप्लीट हो चुका है और हमने मोटर के अंदर स्लॉट में पेपर भी हमने डाल लिया है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। तो दोस्तों रनिंग के लिए हमको इस प्रकार से कॉइल बनानी है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, ये 3 का 2 सेट बनेगा रनिंग के लिए और 2 सेट स्टार्टिंग के लिए भी बनेगा। दोस्तों इस तरह का फर्मा लेना होता है, इसी फर्मे में हम कॉइल बनाते हैं, देख लीजिए। तो चलिए हम कॉइल इंस्टॉलेशन करते हैं, आपको पिच बताते हैं क्या पिच रहने वाली है और इसका डाटा भी आपको बतला देते हैं। तो दोस्तों इसका जो डाटा है 24 नंबर कॉपर वायर के साथ प्रत्येक कॉइल में 72 टर्न है। ठीक है दोस्तों, दोनों सेट में 3 का सेट बनेगा, 2 कॉइल, उसमें जो टर्न रहेगी 72 टर्न रहेगा दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो पिच रहेगी 1 से 8, 10, 12 इसकी पिच रहेगी। तो चलिए इसको हम इंस्टॉल करते हैं, रनिंग का पहला सेट, और दिखाते हैं आपको पिच क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले हम ये वाली कॉइल ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो जैसा कि आप ये स्लॉट देख पा रहे हैं, ये देखिए ये स्लॉट देख रहे हैं, हम इस कॉइल को पहला सेट किसी एक स्लॉट में डाल देना है। तो चलिए हम डाल के दिखाते हैं हम आपको किसी एक स्लॉट में। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमने एक स्लॉट में डाल दिया है। अब इसमें इस तरह का पेपर, इसको हम लॉक बोलते हैं, वो भी लगाना है। तो चलिए उसको भी हम लगा देते हैं, तो कट कर लेंगे। यू टाइप फोल्ड करके इसको इस प्रकार से इसमें लगा देना है। तो आप ये देख लीजिए, हम एक स्लॉट में डाल दिए हैं। आप देख रहे हैं ये हमारा एक स्लॉट में कॉइल डल चुका है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, दिखाते हैं हम आपको बैक कैमरे से। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक स्लॉट में डाल दिया है। अब हमको करना क्या है, बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा 6 स्लॉट बीच में खाली छोड़ना है। ये हमको
8वां। तो यहाँ से हम नोट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको जो ये वाली कॉइल बची हुई है इसको हमको 8वें स्लॉट में डालना है। तो इसी प्रकार से हमारा जब इस 8वें स्लॉट में चला जाएगा, उसके बाद जो हमारा रनिंग का दूसरा सेट आएगा इसमें आएगा और इसी के जस्ट 8वें 10वें स्लॉट में। तो ये हमारा 1 से 10 हो जाएगा और उसके बाद जब हमारा तीसरा को सेट आएगा तो हमारा ये 12 आ जाएगा उसी के ऊपर। तो इसमें और इसी के साथ में इसमें, तो 1 से 8 10 12 ये हमारी पिच हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए रनिंग कॉइल इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या डाटा रहने वाला है स्टार्टिंग का। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमको कॉइल इंस्टॉल कर लेना है। ये हमारा रनिंग का पहला सेट है। तो इसको फाइनली हमको शेप दे देना है अच्छे तरीके से, इससे हमारी कॉइल सेट हो पाए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रनिंग का पहला सेट है। जैसे भी आप देख लीजिए, ये देखिए बीच में हमारा 1 2 3 4 5 6 स्लॉट खाली बीच में है। हमारा 1 से 8 1 10 से 10 12 ये पिच रहेगी। तो फाइनली ये हमारा रनिंग का डाटा हो गया। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग डाटा के बाद। तो स्टार्टिंग में हमको 25 नंबर कॉपर वायर लेना है। उसकी जो टर्नें हैं 85 टर्नें करनी है। सेम पिच रहेगा और कॉइल लेंथ इससे थोड़ा सा आधी इंची छोटी रहेगी। तो आप कॉइल तो बना ही लेंगे। फिलहाल ये रहा हमारा इस मोटर का कंप्लीट डाटा। फिर से जान लेते हैं। रनिंग के लिए हमको 25 नंबर कॉपर वायर लेना है, जिसकी टर्नें हमको करनी है 72 72 72। और स्टार्टिंग के लिए हमको 25 नंबर कॉपर वायर लेना है। उसकी जो टर्नें हमको करनी है प्रत्येक कॉइल में 85 85 85। तो ये 3 का सेट बनेगा रनिंग का और 3 का सेट स्टार्टिंग का। और पिच जो रहेगी 1 से 8 10 12 पिच रहेगी रनिंग की भी और स्टार्टिंग की भी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।